हिंदू सनातन धर्म और हिंदुओं को मिटाने की साजिश रची गई है इस देश में। कुछ प्रूफ हम आपको देते हैं, समझने का प्रयास करें। अगर आप में पुरुषार्थ और हिंदुत्व जिंदा है तो आप समझने का प्रयास करें। जिस सनातन धर्म में शराब को पाप, कलंक, दुर्भाग्य माना जाता रहा, उस सनातन धर्म में बड़े चुपके से बहुत तेजी के साथ शराब को प्रथम किया गया है, फैशन बना दिया गया है, जीने का आधार बना दिया गया है शराब को। इसको पीने मात्र से मानवता मर जाती है, पुरुषार्थ, चेतना, संवेदना खत्म हो जाता है। उस शराब को प्रथम किया गया है जिसके पीने से हरामखोरी, लालच, लंपट, चमचागिरी, चमचई यह सब जन्म लेता है, उसे प्रथम किया गया है। पहले शराब गांव से बहुत दूर हुआ करता था, तुम्हें आसानी से मिले, तुम पी सको। गांव गांव, गली गली, चौराहे चौराहे, छोटे छोटे चौराहों पर, हर मार्केट, हर चौराहे पर, छोटे छोटे चौराहों पर, यहाँ तक कि स्कूल के आजू बाजू में भी आपको बियर की दुकान मिलेगी। किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब्जियों की दुकान पर, पान की दुकानों पे भी आपको शराब मिलेगी। और अब आप कल्पना कीजिए, क्या आपके साथ गलत नहीं है? क्या आपके बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा है? और यहाँ की सरकार, न्याय व्यवस्था, जज, कानून सब चुप हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, हर युवा पीढ़ी शराब को एक फैशन बना लिया है। किसी भी पार्टी में, किसी भी बारात समारोह में, किसी भी प्रोग्राम में, यहाँ तक कि किसी भी धार्मिक स्थान पर, धार्मिक कार्यों में भी शराब को प्रथम कर पिया जाता है और एंजॉय कर, आनंद से मज़ा लिया जाता है। और सरकार, कोर्ट, जज, ये जज साहब, इस पर इनका कोई जजमेंट नहीं आएगा। और आएगा क्यों? क्योंकि इस देश का 80% जज विस्की, बियर पीकर जजमेंट देता है। जो जिस पद पर है, बड़े से बड़े संवेदनशील पद पर भी डॉक्टर साहब शराब पीकर ऑपरेशन करते, मास्टर साहब शराब पीकर क्लास चलाते हैं। क्लास में बच्चों से शराब की पार्टियां मांगी जाती है। याद रखो, शराब पीने वाला वह कभी नहीं कहेगा कि शराब बुरी चीज़ है। हाँ, यह अलग बात है कि सभी यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा शराब से दूर रहे। लेकिन अगर शराब को कोई गलत बोल दिया तो सबसे पहले विरोध इन्हीं का होगा। तुम इनके षड्यंत्र को समझ न सको, इसलिए तुमको जातियों में बांट दिया गया। तुम इनके षड्यंत्र को ना समझ सको, इसलिए पहले पियो, फिर तेली, बनिया, कुम्हार, लोहार, धोबी, बढ़ई, नाई, ब्राह्मण, पंडित, चमार, ये जिसका जो काम था वह काम कर अपना जीविका चलाता था। और इसको बड़े चुपके से जातियों में बांटकर प्रमाणित कर दिया गया कि तुम इस जात के, तुम उस जात के। और फिर तुमको लड़ाया जाता है, तुमको बहकाया जाता है, तुमको भड़काया जाता है। तुम खूब लड़ो, तुम इस कदर लड़ो कि तुम्हारा कन्वर्जन आसानी से हो सके, तुम्हें मूर्ख बनाया जा सके। शिक्षा पद्धति को ही बर्बाद कर दिया गया, जो पूरे दुनिया में शिक्षा का केंद्र था, जिसे शिक्षा का हब कहा जाता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला को इन आक्रांताओं ने जलाकर राख कर दिया और तुम्हारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया गया। हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे सिलेबसों में, हमारे किताबों में दुर्दांतों को, अपराधियों को, आक्रांताओं को, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनको घुसेड़ा गया। उन राक्षसों का महिमा मंडन कर हमें पढ़ाया गया। अब आप कल्पना कीजिए, जिसने आपका घर उजाड़ा हो, जिसने आपके पूर्वजों का निहंत हत्या किया हो, जिसने आपके पूर्वजों के बहन बेटियों का बलात्कार दिन दहाड़े जलाकर मार दिया गया हो, उसको हमें महान बताकर पढ़ाया जाने लगा। तो स्वाभाविक है कि आपका बच्चा वह यही सोचेगा कि ये लोग अच्छे हैं, हमें इनके ओर जाना चाहिए, हमें इनकी तरफ कन्वर्ट होना चाहिए। ये वैदिक शिक्षा को नहीं मानेंगे। बाबर, अकबर, हुमायूं, खिलजी, इनको महान बताकर पढ़ाया जाने लगा। जिसने आपके पूर्वजों का निहत्या
हत्या किया हो, जिसने इस देश के साथ बर्बरता किया हो, जिसने आपका घर उजाड़ा हो, जिसने आपके बहन बेटियों का शोषण बलात्कार किया हो, दिन दहाड़े चौराहे पर उसको महान बताकर पढ़ाया गया। आपका बच्चा जब यह पढ़ेगा तो वह इन्हें महान मानकर इनकी तरफ कन्वर्जन जरूर करेगा। यह 70 सालों का षड्यंत्र है। फिर उसके बाद शिक्षा को इस तरह से बिगाड़ो कि इनके अंदर का जो भी चेतना, वेदना, संवेदना, पुरुषार्थ जो भी है वह नष्ट हो जाए, वह खत्म हो जाए। इनके अंदर हरामखोरी, लालच, टंपट, पैसा दो, डिग्रियां लो, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई गई। नकल कराने का टेंडर खोला गया। इस स्कूलों में सेंटर लेने के लिए पैसे देना पड़ने लगा। धड़ल्ले से नकल का व्यापार होने लगा। 10,000 दो, फर्स्ट क्लास मेरिट लो। बच्चे को काश से कबूतर ना आए, लेकिन फर्स्ट क्लास का मेरिट ले जाओ। अब गधा छाप बच्चा फर्स्ट क्लास का मेरिट लेकर आगे का कारनामा देखिए। अब है तो वह गधा, लेकिन मेरिट है फर्स्ट क्लास का। तो इन लोगों ने एक व्यवस्था और लागू कर दिया, परसेंटेज का। पढ़ने वाला बच्चा 70%, 80% में रह गया, और ये जिसको का से कबूतर नहीं आता वह 90%, 99% का रिजल्ट लिया बैठा है, मार्कशीट लिया बैठा है। तो वहाँ पर भी इन लोगों ने परसेंटेज व्यवस्था चालू कर दिया। जितने भी पद होंगे उसमें परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका जितना अच्छा परसेंटेज होगा आप उस पद के हकदार हैं, आप उस कुर्सी के हकदार हैं। फिर चाहे आपको दवा देना हो बुखार का और आप दे दें टीबी का, इंजेक्शन लगाना हो बुखार का तो ये लगाएंगे कैंसर का। आप समझ सकते हो। अगर आप में थोड़ा सा भी पुरुषार्थ तुम्हारा जिंदा है तो आप मेरी बातों पर एग्री जरूर होंगे। कैसे भी यह जनरेशन ख़त्म हो, यह जनरेशन कैसे भी बर्बाद हो, इनका हम शोषण, इनको कन्वर्जन किस तरह से आसानी से कर लें, सारे षड्यंत्र रचाए गए। जिस देश में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान मिला हो, जिसकी जीवन शैली ही माँ के रूप में देखी जाती हो, जिस सनातन पद्धति को माँ के ही रूप में देखा गया हो, इस देश को ही चाहे किसी भी प्रयोग में आप देख लो, सनातन पद्धति में नारी को प्रथम स्थान मिला है। नारी ही नारायणी है, नारी का ही नारायण स्वरूप देखा जाता रहा हो इस देश में। लेकिन कैसे नारी सम्मान के नाम पर, नारी अधिकार के नाम पर, नारी लड़कों से कम नहीं, नारी का शोषण हुआ, किस तरह से भटकाया गया आज के जनरेशन को। इस सनातन पद्धति में नारी ही सर्वोसर्वा है। हम जिस देश में रहते हैं उसको भी माँ का ही दर्जा मिला है। हम भारत माँ बोलते हैं। हम जिसका दूध पीते हैं, हम जिसको माँ मानते हैं, गौ माता को भी हम माँ का ही रूप देखते हैं। यहाँ तक कि हम जिस अनाज का भोजन करते हैं उसको भी अन्नपूर्णा माँ का ही रूप देखते हैं। पैसे को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी माँ देखते हैं। जिस तुलसी में विशेष औषधि गुण है हम उसको भी माँ के रूप में पूजते हैं। हम गंगा को भी माँ के ही रूप में पूजते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारा जीवन माँ के ही स्वरूप से जन्मा है। हम चारों तरफ माँ का ही रूप देखते हैं। हम छोटे से बच्ची को भी माँ का रूप मानते हैं। हम कन्या को कन्या पूजन करते हैं। कन्या में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं। और तुम कहते हो कि नारी का अधिकार, नारी का सम्मान, नारियों का शोषण हुआ। यह कहकर आज युवतियों को नग्न कर दिया गया। आज फैशन के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर महिलाओं का मर्यादा भंग किया गया। आप देख रहे हो समाज में फैशन के नाम पर लड़कियां नग्न होकर घूम रही हैं। यह भी उस हिस्से का षड्यंत्र है। इनमें हवस, उत्तेजना, अश्लीलता, नंगापन परोसो बर्बाद हो, इनकी जनरेशन बर्बाद हो और हम इनको आसानी से निगल जाए। यह षड्यंत्र है।
जिस देश में नारी के लिए महाभारत हुआ, कितने चुपके से वेस्टर्न कल्चर घुसेड़ा गया इस देश में, नारी शक्ति के नाम पर, नारी फ्रीडम के नाम पर, नारी अधिकार के नाम पर। वह जानते हैं इस देश के वीरांगनाओं की शक्ति का प्रदर्शन देखा है, किस तरह से मार कर इस देश से भगाया था हमारी देश की नारियां, हमारी देश की वीरांगनाएं। वह जानते हैं कि इस देश में अगर नारी शक्ति इतनी प्रबल है कि हम इनको जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे, हम इन पर विजय नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े ही चालाकी के साथ नारियों को नारी शक्ति के नाम पर, नारी फ्रीडम के नाम पर नारी को बर्बाद करो, अधिकार के नाम पर नारियों को नशा कराया जा रहा है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, ऐसा ज्ञान बांटा जाता है। और यह ऐसा ज्ञान बांटकर आज देश में नग्नता, अश्लीलता, नंगापन, नारियों के वस्त्र ही उतार दिए गए। असर इस कदर से हुआ है इस देश में कि आज की नारियां नग्नता को बड़े अभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ फैशन डिजाइन के नाम पर नग्न होकर घूमना पसंद करती हैं। अगर उनके पहनावे पे कोई बोल देता है तो वह सीधा उसको ही ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। अपना सोच, अपनी नज़र, अपनी नज़रिया बदलिए। अब उसके सामने नंगी पुंगी खड़ी हो, वह कौन सा नज़र लेकर खड़ा हो आपके सामने। आज देखिए, लड़कियों को ऐसा कोई नशा नहीं बचा जो इनसे बचा हो। इनको चरस, गांजा, भांग, ड्रग्स, वह जानते हैं इसी देश में भारत की वीरांगनाओं द्वारा मार कर भगाए गए। वह जानते हैं इस देश की नारी शक्तियों का, इसलिए इनको बर्बाद करो, देश खुद बर्बाद हो जाएगा। और यह षड्यंत्र काफ़ी हद तक कामयाब रहा है इस देश में। यह भेद परोसा जाता है लड़कियां लड़कों से कम नहीं। अब लड़कों से कैसे कम नहीं हो सकती? लड़का अपना मर्यादा समझता है। वह किसी भी संवेदनशील, कभी किसी भी पार्टी या किसी भी समारोह में जाता है तो पूरा शरीर को कवर करके जाता है। बेल्ट, टाई, पैंट, जूता, मोजा, संपूर्ण वस्त्र पहनकर जाता है। वह पीछे का अंग खोलकर, आगे का अंग खोलकर, ऊपर का अंग खोलकर नहीं जाता। अगर उसके पैंट का जिप भी खुला रहता है तो वह शर्म से मर जाता है। और यह लोग इतनी बेशर्म हो चुकी है कि आगे पीछे खोल कर भी आपके सामने खड़ी होंगी। यह एक षड्यंत्र है देश को बर्बाद करने का। अब तुम कहोगे अंग्रेज चले गए थे। अंग्रेज चले गए नहीं, अंग्रेज का बीज, अंग्रेज का नस्ल, अंग्रेज की क्रोनोलॉजी, अंग्रेज का षड्यंत्र आज भी इस देश में नाच रहा है। तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे कि आज आपका युवा बर्बाद हो रहा है शराब के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आपको बर्बाद किया जा रहा है। और वह नारी शक्तियों, नारियों को नग्न अश्लीलता में डुबोया जा रहा है। वह टांग, हाड़, मांस, अश्लीलता परोस कर उनको खत्म करने की साजिश है। 70 सालों से यह लोग अपनी मनसा लगाए बैठे हैं और अब तुम मूर्खों की तरह इनके बातों में फंसते रहते हो।